इफ़ द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन आर चेंज्ड, अगर रिएक्शन की कंडीशन को चेंज कर दिया जाए, कंडीशन से मुराद है टेम्परेचर, अ चेंज इन द सिस्टम में बी ऑब्जर्व्ड, तो सिस्टम में भी चेंज आ जाएगा। ऑब्जर्व बना देख लेंगे या मतलब आ जाएगा। मेनी रिएक्शन प्रोसीड टू अ सर्टन एक्सटेंट एंड देन अपेरेंटली स्टॉप, अक्सर रिएक्शन एक ख़ास हद तक हो जाते हैं और फिर अचानक रुक जाते हैं। प्रोसीड बना हो जाना, आगे जाना। द रिएक्टेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। इंस्टीड वी obtain in equilibrium mixture containing both the reactants and products, बजाय इसके कि हम एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमारे पास आ जाए जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों होते हैं। मतलब ये है कि जिस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं, और जिन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं होता उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर रिएक्टेंट्स बाकी नहीं रहते, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। When a reaction reaches this stage, जब रिएक्शन इस स्टेज पर पहुंच जाता है, कौन से स्टेज पर? इक्विलिब्रियम स्टेज पर। इट इज सेड टू हैव अटेन्ड द इक्विलिब्रियम, तो हम कहते हैं कि ये अब इक्विलिब्रियम की हालत में है, यानी वो हालत जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। In this unit, you will learn how and why a chemical system attains equilibrium and the characteristics of the equilibrium। यानी इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक सिस्टम किस तरह हासिल करता है और केमिकल इक्विलिब्रियम की खसूसियात क्या हैं। What happens to a system at equilibrium, यानी इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन पहुंच जाता है तो क्या होता है। When a change is ये मेरे ख्याल से कंपोज्ड ऑन अ सिस्टम, कंपोज ने पता नहीं क्या लफ्ज़ है, मतलब जब सिस्टम में कोई तब्दीली या चेंज आता है। इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट फॉर अ गिवन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी हम ज़्यादातर इस बात का जिक्र करेंगे कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाता है तो इसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम का आपस में क्या ताल्लुक है। Whenever a chemical change occurs, जब कोई कीमियाई तब्दीली आती है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड द रिएक्शंस। वैसे कहते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस के मानी है चीज़ें, यानी जिसमें सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ इकट्ठी होती हैं, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और तो इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो चीज़ें उन चीज़ों की कम्बिनेशन से बनती हैं इसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ये जो चीज़ उनसे बनती हैं, यहाँ पर अमोनिया है, NH3, ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्शन करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, सच रिएक्शन आर नोन एज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत से रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्शन नहीं करते और रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट तो बना लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, यानी रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, तो ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। दिस रिएक्शन वंस कंप्लीटेड कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली, यानी ये रिएक्शन जब एक दफ़ा मुकम्मल कंप्लीट हो जाए तो ये दोबारा वापस नहीं होते, यानी उनसे रिएक्टेंट नहीं बनते। इन दीज रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन में द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो। इस किस्म की रिएक्शन में जब हम ऐसे किस्म के रिएक्शन को लिखते हैं तो जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स होते हैं उनके दरमियान हम
ये सिंगल एरो लगाते हैं, जिस तरह के ये सिंगल एरो, इसको सिंगल एरो बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट। और इस एरो की जो डायरेक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है। यहाँ पर देखें ये क्या है, ये एरो है, ये इसका हेड है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो प्रोडक्ट की तरफ है। ये रिएक्टेंट्स हैं ये, और ये दो जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, when magnesium reacts with the excess of hydrochloric acid, the reaction stops when all the magnesium is used up। मिसाल के तौर पर जब मैग्नीशियम ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन जो है रुक जाता है जब तमाम मैग्नीशियम ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये मैग्नीशियम है MgHCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब ये मैग्नीशियम इसके साथ HCl के साथ रिएक्शन करता है तो जब मैग्नीशियम ख़त्म हो जाता है तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, और प्रोडक्ट में ये चीज़ें मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O बनते हैं। The products cannot be converted back to the reactant. This reaction is an example of irreversible reaction. प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और इस किस्म के रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। Beside this, there are also a number of reactions in which the products can react again to form the reactants. Such reaction are known as irreversible reaction. इसके साथ साथ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। दीज रिएक्शंस नेवर अचीव कंप्लीशन। ऐसे रिएक्शन जो है कभी कंप्लीट नहीं होते, मुकम्मल नहीं होते। दीज रिएक्शन कैन बी इजीली रिवर्स्ड। ऐसे रिएक्शन जो हैं वो आसानी के साथ रिवर्स हो जाते हैं, यानी दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। इन दीज रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन में द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय पुटिंग अ डबल हाफ हेडेड एरो। इस किस्म के रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान डबल हाफ हेडेड एरो होता है। ये डबल हाफ हेडेड एरो है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। दिस शो दैट द रिएक्शन कैन मूव इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ये जो डबल हाफ हेडेड एरो है जाहिर करता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मर्करी ऑक्साइड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड टेस्ट ट्यूब फ्रॉम विच नीदर द मर्करी नॉर द ऑक्सीजन कैन एस्केप। मिसाल के तौर पर मर्करी ऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है, इसको अगर हम गर्म कर दें किसी बंद टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब जो है ये लेबॉर्ट्री में होता है, एक शीशे की से बना होता है, और इसमें अगर आप कहते हैं कि ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, ये पिक्चर में जो दिखाया गया है, इसके अंदर जो है मर्करी ऑक्साइड रखा हुआ है, और ये टेस्ट ट्यूब जो है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। क्लोज्ड के मानी है कि ये टेस्ट ट्यूब जो है बंद है। मर्करी अगर आप इसको गर्म कर दें तो मर्करी इससे नहीं निकल सकता। विच नीदर द मर्करी नॉर द ऑक्सीजन कैन एस्केप, यानी जिसमें कुछ मर्करी निकल सकती है ना ऑक्सीजन इससे निकल सकता है। एस्केप के मानी है निकलना। इट डिकम्पोजेज एंड प्रोड्यूस द मर्करी एंड ऑक्सीजन। जब आप इसको गर्म करते हैं इस टेस्ट ट्यूब में मर्करी ऑक्साइड को, तो ये ऑक्सीजन और मर्करी में डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब है तकसीम हो जाना। मर्करी एंड ऑक्सीजन कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म द मर्करी ऑक्साइड अगेन। मर्करी और ऑक्सीजन जो बन जाते हैं मर्करी ऑक्साइड से, वो दोबारा रिकम्बाइन यानी दोबारा मिलकर मर्करी ऑक्साइड बना लेते हैं। Thus both the forward and the reverse reaction can proceed at the same time and equilibrium is achieved। बस फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन जो है एक वक्त में हो सकते हैं और इक्विलिब्रियम जो है वो आ जाता है। फॉरवर्ड कौन सा रिएक्शन था? जब मर्करी ऑक्साइड को आपने गर्म किया और उन्होंने ऑक्सीजन और मर्करी को बनाया। और रिवर्स रिएक्शन वो था जो मर्करी और ऑक्सीजन ने दोबारा रिएक्शन करके मर्करी ऑक्साइड को बनाया, तो ये रिवर्स रिएक्शन था। Thus equilibrium mercury and oxygen will react to form mercury oxide at the same rate। बस इक्विलिब्रियम में मर्करी और ऑक्सीजन जो बन गए हैं वो रिएक्शन करके मर्करी ऑक्साइड बनाएंगे। सेम रेट का मतलब है एक स्पीड से, यानी जितने एटम जो हैं मर्करी ऑक्साइड से एटम मतलब जितने एटम जो हैं मर्करी ऑक्साइड के या मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन और मर्करी बनाएंगे,
उतनी ही दोबारा रिवर्स रिएक्शन में ऑक्सीजन और मरकरी रिकम्बाइन होके मरकरी ऑक्साइड बनाएंगे। इसको बोलते हैं सेम रेट एट विच मरकरी ऑक्साइड डिकम्पोज इनटू मरकरी एंड ऑक्सीजन। यही बात की उन्होंने। At this point, a stage of dynamic equilibrium has been reached between the two chemical reactions. अब जो है ये जो अभी हमने पढ़ा कि जितने मरकरी ऑक्साइड के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन और मरकरी बनाएंगे, इतनी ही दोबारा रिवर्स रिएक्शन में ऑक्सीजन और मरकरी के मॉलिक्यूल एटम्स कंबाइन होकर मरकरी ऑक्साइड बनाएंगे। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी सेम रेट सेम स्पीड हैज बीन रीच्ड बिटवीन द टू केमिकल रिएक्शन। वैसे जब उसकी दोनों फॉरवर्ड और रिएक्शन की स्पीड एक जैसा हो जाती है तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बोथ रिएक्शंस कंटिन्यू बट देयर इज नो नेट चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, यानी दोनों रिएक्शन जारी रहते हैं और किसी की भी कंसंट्रेशन या कंपोजिशन में तब्दीली नहीं आती। ये देखें HgO मरकरी ऑक्साइड, ये नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है S, इसका मतलब है सॉलिड। ये रिएक्शन करके मरकरी, ये L लिखा लिक्विड, प्लस O2G गैस, ये दो बनाते हैं मरकरी और ऑक्सीजन, और फिर ये दोबारा रिकम्बाइन होके HgO मरकरी ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो मरकरी जो है Hg और O2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, और मरकरी और ऑक्सीजन जब दोबारा रिएक्शन करके मरकरी ऑक्साइड बनाते हैं तो इसको रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। ये अदर एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स केमिकल रिएक्शन आर, ये रिवर्स केमिकल रिएक्शन की कुछ मिसालें हैं ये दो। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन is in chemical equilibrium state when the rate of the forward reaction equal to the rate of the reverse reaction and the concentration of its products and reactants remains constant. ऐसा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्पीड और रिवर्स रिएक्शन का स्पीड दोनों एक बराबर हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती हैं, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, तो ऐसे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की हालत को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स एग्जाम्पल, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ के जरिए इसको जाहिर करना और उसकी मिसाल। इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना लेते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में बनाते हैं, यानी कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट में, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम तब आता है रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन फिगर 9.2। ये ग्राफ में जो है फिगर 9.2 में दिखाया गया है, यानी ये नीचे फिगर है, ये वाला फिगर है, ये फिगर 9.2 है। ये अब नीचे आते हैं, ऊपर पढ़ते हैं, अब फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। Let us consider a general reaction in which A reacts with B in the gaseous state in a closed container forming the product C and D। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक A है एक B है। ये दोनों रिएक्शन करके हमारे पास दो प्रोडक्ट बनाते हैं C and D। Initially the concentration of the reactants A and B is taken the same and is maximum। यानी रिएक्शन की स्टार्ट में A और B रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बराबर थी और ज्यादा थी, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C एंड D इज 0, और C और D जो कि प्रोडक्ट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन 0 थी। ए द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड, जो ही फॉरवर्ड रिएक्शन होता है यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ए बी रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट C और D बनाते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स A एंड B डिक्रीज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट C एंड D इंक्रीज सिमल्टेनियसली। तो
ए और बी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट सी और डी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, ज़्यादा होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो ही वक्त गुजरता है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती है एंड द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप, और जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, यानी कुछ वक्त के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है। यानी जब रिएक्शन पहले स्टार्ट हो रहा था तो ए और बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, सी और डी की ज़ीरो थी। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ए और बी जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू सी और डी में कन्वर्ट होने लगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड पहले ज़्यादा थी और जब सी और डी बन गए तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और जब वक्त गुजरता गया तो ए और बी की कंसंट्रेशन में कमी आती गई और सी और डी की कंसंट्रेशन में इजाफा होता गया। तो सी और डी की कंसंट्रेशन में इजाफे की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन से ज़्यादा हो गया, और जब थोड़ा वक्त गुजर गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो गए। At this state, the concentration of reactant and product becomes constant and attain equilibrium. इसी हालत में जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो गए तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन थी वो कांस्टेंट हो गई, यानी उसमें तब्दीली नहीं आ रही थी, बिल्कुल कांस्टेंट हो गए। यानी जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो गए तो इसकी मतलब ये 10 kg था और ये 5 kg था। तो जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो गए तो इसकी जो 10 kg मतलब मास था और इसका 5 kg मास था, ये एक जैसे हो गए, यानी इनमें तब्दीली नहीं आ रही थी वक्त के साथ। तो कांस्टेंट का ये मतलब है। एवेंचुअली एंड अटेन इक्विलिब्रियम, और इसमें इक्विलिब्रियम आ गया। एवेंचुअली बोथ रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स अटेन द सेम रेट, यानी वही बात है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का स्पीड बराबर हो गया। इट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, और इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत बोलते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या तारीफ है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी रिवर्स रिएक्शन का स्पीड और यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड दोनों जब बराबर हो जाती हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम ऐसे रिएक्शंस की हालत को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं।